दूसरों की चिंता करते रहने को प्रेम नहीं कहते। प्रश्नकर्ता क्या कहता है आचार्य जी से कि आचार्य जी, अपने को खो देने का डर हमेशा लगा रहता है। पति को या बेटे को कुछ हो ना जाए, ये विचार हमेशा मन में चलता रहता है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मन में उठता है कि क्या खुशकिस्मती और बदकिस्मती जैसा कुछ होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। आचार्य प्रशांत जी क्या कहते हैं उसमें, आपने 3-4 प्रश्न पूछे हैं, इन सब को लेकर मेरे पास एक ही प्रश्न है। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है कि अपने आप को लेकर डर लगा रहता है, पति को लेकर डर लगा रहता है, बच्चों को लेकर डर लगा रहता है। खुशकिस्मती क्या होती है, बदकिस्मती क्या होती है, ये इतनी बातें सोचने के लिए आपके पास समय कैसे है? 2 बल्लेबाज खेल रहे हों मैदान में, वो पिच पर हैं, वो गेंदें खेल रहे हैं, विपक्षी बॉलर को झेल रहे हैं, चुनौती का सामना कर रहे हैं, लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और दिल किसका थमा जा रहा है? जो दूर बैठ कर के टीवी के सामने बस देख रहे हैं। कई बार तुमने खबरें पढ़ी होंगी, यूरोप में फुटबॉल का मैच हुआ, दंगा हो गया, 5-10 मारे गए, या विश्व कप का मैच था, अपना खिलाड़ी आउट हो गया तो किसी ने टीवी फोड़ दिया, या मैच था, अपनी टीम हार गई तो किसी ने क्या कर दिया? किसी को दिल का दौरा ही आ गया। कभी ऐसा भी पड़ा है कि खिलाड़ी ही चिंता के मारे पिच पर मर गया हो, या ऐसा पड़ा है कि फुटबॉल का मैच चल रहा हो तो दोनों टीमों में दंगा हो गया हो और उधर के 11 वालों को रगेद रगेद कर मारा, मुंह पर फुटबॉल बना दी। ऐसा पड़ा है कभी? ये दंगा करने वाले, टीवी फोड़ने वाले, दिल को दौरा खाने वाले, ये हमेशा कौन से लोग होते हैं? जो खेल नहीं रहे होते हैं, जिन्हें खेलने से कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ लोग जो खेल रहे हैं, ये इधर बैठकर पकौड़ा खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। खेलने वाले चुस्त दुरुस्त और फिट, इनकी 250 किलो की सिर्फ गेंद है, तोंद है, और टीवी देख रहे हैं और हाय हाय चिल्ला रहे हैं और चीख रहे हैं। थोड़ी देर में हार्ट अटैक, मर गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिख रहा है? शुरू में फुटबॉल के मैच में सुना है कि खिलाड़ी दंगा कर रहे हैं। खिलाड़ियों को किससे मतलब है? खेलने से। ये दंगा, उपद्रव, बेवकूफ़ी, चिंता, इन सब का अधिकार है जो खेल नहीं रहे हैं, जो बस देख रहे हैं और बस शोर मचा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अभी विश्व कप में पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था तो उसमें एक मैच चल रहा था मैदान में, एक चल रहा था मैदान के बाहर। पहले पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तानियों को रगेदा और ये सब कुछ स्टेडियम में ही हो रहा है और कैमरे ने वो पकड़ा। हियर समथिंग इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इधर? और थोड़ी देर बाद क्या पता चलता है कि थोड़ी देर बाद फिर हुआ, मैच ख़त्म हो गया। फिर जहाँ गाड़ियों की पार्किंग होती है वहाँ दिखाया जा रहा है कि अफगानी पाकिस्तानियों को रगड़ रहे हैं। ऐसा खिलाड़ी तो नहीं करते कभी। आप कह रही हैं आपको हर वक्त आप अपने पति और बेटे की चिंता रहती है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप घर पर रहती हैं, पति काम करते हैं, बेटा या तो काम करता हो या पढ़ाई करता हो। मैं आपके पति से पूछूं, क्या उन्हें अपनी पत्नी की चिंता रहती है? वो कहेंगे नहीं रहती। समय किसके पास है भाई? मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे मेरा भी घर चलता है, पेट पलता है और पत्नी का भी पेट पलता है। मैं असली काम कर रहा हूँ। पत्नी के पास कोई काम नहीं है, वो बैठे बैठे यही काम करती है कि सुनो जी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। और पति भी कोई काम ना करे, बस यही बोलना शुरू कर दे कि सुनो जी, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है, तो पत्नी कहेगी कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारी चिंता करें। अरे रोटी कैसे बनेगी? पतिदेव चिंता करने लग जाएं ना तो घर में रोटी बनना बंद हो जाए। और घर में रोटी इसलिए बनती है क्योंकि वो चिंता कम करती हैं और काम ज़्यादा करती हैं। जब जब बेटा अपने दोस्तों के साथ मगन है, घूम फिर रहा है, घर पहुंचा तो माता जी अप्रसिद्ध, बेटा मुझे तेरी बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं मरमुरा ना गया हो। वो कहेगा, माँ आई वॉज जस्ट हैंगिंग आउट। माँ मैं तो बस घूमने जा रहा था। वो मज़े ले रहा है और ये यहाँ गंगा जमुना बह रही है। अरे आज मर ही गया लगता है। खाली बैठे रहो तो ये विचार आते रहेंगे, मन में सो विचार तो कभी आएंगे ही नहीं। खाली बैठे हो तो हमेशा कैसे विचार आएंगे? अनिष्ट ही जाएंगे और
एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे विचार आते रहेंगे हो। और इस बात पर हम गौर नहीं करते कि जिनको लेकर हमारे मन में अनिष्ट के विचार आते हैं वो मौज बना रहे हैं। 1 बजे हैं, बेटिया अभी तक घर नहीं लौटी, अरे 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 आज जरूर कुछ हो गया होगा, बेटिया कहाँ है, और वीकेंड है, वीकेंड है, बेटिया पब में है, तुम सोच रहे हो कि उसको कुछ हो गया। वो तो चाह रही है कि आज कुछ हो ही जाए, सैटरडे नाइट है, आज भी कुछ ना होगा तो कब होगा। पर जो खाली बैठा है उसके हाल तो है, वो आराम से सुबह आएगी 4 बजे टकीला शॉट लेकर, और यहाँ माता ही 10 बजे से 4 बजे तक जितने देवी देवता हैं हिंदुओं ने इसलिए लाखों रचे। समय कैसे कटेगा, एक एक करके सबसे मंत्र, सबकी उपासना, सबका नाम लिया जा रहा है, सबको याद किया जा रहा है। ये पहाड़ा वाली माता, ये बचा ले तू, ये तू बचा ले भैया। अब 84 ये 82 लाख देवी देवताओं ने कुल मिलाकर ये चार जब जोर लगाया तब पब बंद हुआ, और फिर बेटिया रानी निकली और उसके बीएफ ने उनको जो घर है उसका, उसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिख रहा है इसमें क्लियर, कि जब छोड़ा। और माता जी बिल्कुल क़यामत का दिन है आज, घंटी बजी, दरवाजा खुलता है और ये पाठ कर रही हैं, हनुमान चालीसा का बोल रही हैं, आई जस्ट लव योर बॉडी। अब ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, दृश्य देख लो भाई, बिल्कुल। फिर कहेंगी बड़ी बड़ी बदकिस्मती थी यह जो इतनी देर तक नहीं आई, और मेरी बड़ी किस्मती थी ये अंत तक आज वापस आ गई। ये है खुशकिस्मती और बदकिस्मती, दिमागी फितूर। पूछा है ना आपने क्या होती है खुशकिस्मती और क्या होती है बदकिस्मती, यही है, दोनों में ही कुछ नहीं रखा। जीवन का ही कोई सार्थक उद्देश्य दीजिए, इसी में पति और बेटे की, इसी में ही पति और बेटे की दोनों की भलाई होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है मैं समझाता हूँ। आप उनसे प्रेम करती हैं, उनके लिए आप ऊंचे से ऊंचा काम, प्यारे से प्यारा काम यही कर सकती हैं कि आप उनके जीवन में एक ऊंचे दर्जे की व्यवस्था दीजिए। बेकार कामों में मत जूझिए, और बेकार कामों में अपन को कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। अपन को क्या करना है, अपन को बेकार कामों को छोड़कर अपन को उनकी चिंता की उनकी आप चिंता ही करती रहेंगी, तो वो भी आपसे उकताए ही रहेंगे कि जब देखो तब ये पूछती रहती है कहाँ हो, कैसे हो। जो लोग काम को जानते हैं, व्यवस्था जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि कैसी वो उछड़ उड़ती है, जब आप किस काम से व्यस्त हो और पीछे से कोई बार बार फ़ोन करके और संदेश करके पूछ रहा हो ठीक तो हो, वो फिर जी यही करता है कि बोल दे मर चुके हैं, अब फ़ोन मत करना दोबारा, वो पूछ रहा है ठीक तो हो, तो जवाब क्या दिया, मर चुके हैं, दोबारा फोन मत करना। मुर्दे जवाब नहीं देते। अरे भाई बार बार क्या पूछ रहे हो कि ठीक है कि नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हमें परेशान मत करो, तुम भी काम करो काम। आचार्य प्रशांत जी यही समझा रहे हैं कि आप सभी लोग भी काम करो, ठीक है। और ये उनकी बुक है आचार्य प्रशांत की, प्रेम सीखना पड़ता है, बहुत अच्छी बुक है। इसको मैं पूरा आपको करके बताऊंगा। आज हमने इसका जो पढ़ा था, ठीक है, ये है आ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू, अ डेड इन द स्ट्रीट इज अ गुड प्लेस टू टर्न अराउंड, ठीक है। स्कारलेट फ्लावर 25 डेज़ का चैलेंज है, तो उसको मैं 20 दिन में मैंने कंप्लीट पहले ही पढ़ चुका हूँ मैं पूरा इसको, ठीक है। तो आपको देखते हैं कितनी अच्छी लगती है बुक पूरी, इसका पूरा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।